नारुतो वर्सेस लूफी, होकागे वर्सेस फ्यूचर पायरेट किंग, ऑर्फन वर्सेस ऑर्फन। हाँ भाई, एनीमे के चोदो, क्या हाल चाल। तो भाई आज है मेरा बर्थडे और मैंने सोचा बर्थडे के दिन क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए, तो इसलिए आज हम कंपेयर करेंगे बिग 3 के 2 मैन कैरेक्टर्स नारुतो एंड लूफी को, वो भी बिना किसी की साइड लिए, क्योंकि दोनों ही एनीमे मेरी टॉप 5 की लिस्ट में आते हैं। एंड बहुत मुश्किल था बट स्टिल आई फाउंड द विनर। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो के बाद ये डिबेट भी खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो अंडी मंडी संडी कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। एंड कमेंट में बताओ कि तुम्हें नारुतो एंड लूफी में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से, एंड पहले बात करेंगे नारुतो की, फिर करेंगे लूफी की। तो जब नारुतो बैरियन मोड में गया था तब उसका चाक्रा नेक्स्ट लेवल था, और वो सिर्फ अपने पंचेस से ही सामने वाले की लाइफ स्पैन कम कर रहा था। एंड नारुतो के पंचेस एंड किक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इश्की, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुत्सुकी है, वो भी बहुत मुश्किल से उनको एंड्योर कर पा रहा था। एंड तुम्हें इश्की के ये क्यूब्स याद है? इनका वेट है अराउंड 8 to 9 टन, एंड नारुतो इनको इजीली अपनी चाक्रा टेल से उठा के फेंक पा रहा था। एंड मैं तुम्हें स्ट्रेंथ का डिफरेंस बताता हूँ नारुतो के केसीएम और बैरियन मोड में। तो ये रहा नारुतो अपने क्यूबी चक्रा मोड में इश्की से बहुत बुरे तरीके से पिटते हुए, और ये रहा नारुतो अपने बैरियन मोड में इश्की को कुत्ता बनाते हुए। तो ये देखने के बाद स्ट्रेंथ का डिफरेंस तुम्हें क्लियर होगा। एंड अगर अभी भी नहीं है तो तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, नारुतो में अभी तक तुमने जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं, बैरियन मोड नारुतो उन सबसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। एंड एक सेकंड के लिए बैरियन मोड को साइड हटा के सिर्फ कुरामा चाक्रा मोड की बात करूं तो नारुतो के सिंगल पंच में इतनी पावर होती है कि वो मून में एक बहुत बड़ा होल कर सके। ऑफ कोर्स इसके होल से तो छोटा ही था वो। एंड हमने नारुतो द लास्ट मूवी में यही देखा था, और नारुतो मून को पूरा डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेंथ रखता है। तो लूफी के गियर 5 की स्ट्रेंथ के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें स्काइपिया आर्क में ले जाना चाहता हूँ। तो तुम्हें याद होगा, अगर तुमने स्काइपिया आर्क स्किप नहीं किया है तो, कि कैसे लूफी इस गोल्ड की बॉल को, जो कि एनेरू की कृपा से लूफी के हाथ में स्टक थी, उसे अपने साथ लेके घूम रहा था। एंड अगर मैं तुम्हें इसका वेट बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे, बट इसका वेट है अराउंड 2000 टन। एंड लोगों ने लिटरली इसके ऊपर कैलकुलेशंस करके रखी हुई है, और लूफी ने इस 2000 टन की गोल्ड बॉल को अपने बेस फॉर्म में ही उठा लिया था बिना अपने डेविल फ्रूट को यूज करे। और हाकी तो उस टाइम इंट्रोड्यूस्ड भी नहीं हुई थी। मतलब ये थी लूफी की एकदम रॉ स्ट्रेंथ। एंड अब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। सो बात करते हैं सीधा लूफी गियर 5 के टिल डेट स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की, जो कि है बजरंगन, जिसमें लूफी अपने हाथ को एक आइलैंड के जितना बड़ा कर सकता है। एंड वो उसमें हाकी इन्फ्यूज करके उसे एक पावरफुल पंच बना सकता है। एंड इसी अटैक से लूफी ने वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर काइडो को हराया है। एंड ये पंच इतना पावरफुल था कि यामातो तक बोली थी कि इससे तो ओनिगाशिमा के आर पार होल हो सकता है। और तुम्हें लूफी की स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल और देता हूँ। सो लूफी वाटर 7 आर्क में 2 बिल्डिंग्स के बीच में स्टक हो गया था एज ऑलवेज, एंड उसने उन दोनों बिल्डिंग्स को ही तोड़ दिया था वहां से बाहर निकलने के लिए। एंड अगेन ये लूफी ने अपने बेस फॉर्म में किया था। चलो अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो बैरियन मोड में नारुतो अननेसेसरी मूव नहीं कर सकता था, बट मैं स्टिल तुम्हें बताता हूँ कि नारुतो उस टाइम कितना फास्ट था। सो नारुतो इश्की के पंचेस को इजीली डॉज कर पा रहा था। एंड सिर्फ यही नहीं, जब तक नारुतो बैरियन मोड में था तब तक इश्की नारुतो को एक पंच तक नहीं मार पाया, क्योंकि नारुतो बहुत ज्यादा फास्ट था। इवन सास्के अपनी शारिंगान से भी उसकी मूवमेंट को पूरी तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहा था। एंड लेट मी टेल यू कि सास्के अपनी शारिंगान से लाइट स्पीड मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक कर सकता है। सो इसका मतलब ये है कि नारुतो उसके बैरियन मोड में लाइट की स्पीड से भी 2-3 टाइम्स ज्यादा फास्ट था। एंड जिस हिसाब से वो इश्की की ब्लैक रॉड्स को डॉज कर रहा था, उससे ये क्लियर है कि अगर वो ब्लैक रॉड्स और भी ज्यादा फास्ट होती तो भी नारुतो उनको डॉज कर सकता है। एंड नारुतो टेलीपोर्टेशन टेक्निक जैसे फ्लाइंग राइजिन भी यूज करता है, और विदाउट बैरियन मोड भी नारुतो की स्पीड अनमैचेबल है। और क्यों ना हो, मिनातो का बेटा जो है। एंड अब तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ कि आखिर नारुतो कितना फास्ट है। सो तुमने 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखा होगा कि नारुतो जब अपने सेज ऑफ 6 पाथ मोड में था तो उसने गॉड ऑफ उचिहा मादारा का लाइट फैंग, जो कि एक लाइट स्पीड अटैक है, उसे बहुत क्लोज रेंज से डॉज किया था। सो ओवरऑल नारुतो इज फास्ट। लूफी की स्पीड पे बात करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
1K करा दो। सो लूफी इज फास्ट प्लस उसके रिफ्लेक्सेस एंड एजिलिटी नेक्स्ट लेवल है और इसमें उसकी हेल्प करती है ऑब्जर्वेशन हाकी, क्योंकि लूफी ने जब पैसिफिस्ता की लेजर्स डॉज करी थी तब वो डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर रहा था, बट उसने उन लेजर्स को डॉज करने के बाद ये भी बोला था कि टू स्लो। एंड तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये लेजर्स किजारू की लेजर्स की ही कॉपी है जो कि वेगापंक ने बनाई है, एंड किजारू इज लाइट इटसेल्फ। बट काइडो से फाइट करते टाइम लूफी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर रहा था जिससे वो फ्यूचर के कुछ सेकंड्स देख सकता है, फिर भी काइडो उसे अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। एंड फिर लूफी खुद बोला था, डैम इट, इवन दो आई सॉ द फ्यूचर, ही इज टू फास्ट। बट सारी चीजें बदल जाती है जब लूफी गियर 5 में जाता है, क्योंकि गियर 5 में वन पीस वर्ल्ड का फिजिक्स अप्लाई ही नहीं होता। गियर 5 एक टून फोर्स है, उसमें सारी पावर कार्टून टाइप है और ऊपर से लूफी जो सोचता है वो वही कर लेता है। उसने अपना पंच इतना बड़ा किया जो वो बिना गियर 5 के आज तक नहीं कर पाया है। इवन वो बिना सरफेस के सिर्फ हवा में ही भागने लगा। ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन ही है, एंड अगर वो इमेजिन कर रहा है कि वो लाइट से ज्यादा फास्ट अटैक कर सकता है तो इजीली लूफी लाइट स्पीड हो सकता है। एंड करेंटली लूफी इज लाइट स्पीड विथ हिज गियर 5। नारुतो इज सो ड्यूरेबल ब्रो। पहली बात तो उसको बहुत ही कम चीजें हैं जो डैमेज करती है, और जो चीजें डैमेज करती है वो उसको अगले ही पल हील कर लेता है। और ये सब वो कर पाता है सिर्फ कुरामा की वजह से। एंड जब नारुतो पेन से फाइट कर रहा था तो पेन ने शिनरा तेंसेई, जिससे उसने पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय कर दिया था, सेम वही अटैक नारुतो पे भी किया था, एंड नारुतो एंड्योर्ड इट। और उस टाइम वो सिर्फ सेज मोड में ही था, बट जब नारुतो नाइन टेल्स ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है तब उसकी ड्यूरेबिलिटी प्लस एंड्योरेंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि ड्यूरेबिलिटी से थोड़ी हटके है, बट इट अमेज मी व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट। तो तुम्हें याद होगा जब मोमोशिकी ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब बना के नारुतो पे अटैक किया था, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एवरीवन नारुतो ने उस बॉम्ब को अपने नाइन टेल चाक्रा से बाहर ही नहीं जाने दिया। एंड दिस शोज कि नारुतो का डिफेंस प्लस ड्यूरेबिलिटी प्लस एंड्योरेंस तीनों ही अनदर लेवल पे है। सो लूफी इज अ मॉन्स्टर इन ड्यूरेबिलिटी डूड, क्योंकि लूफी ने काइडो का ब्लास्ट ब्रीथ बहुत क्लोज रेंज में लिया है एंड डॉज किए बिना ही जब तक काइडो ब्लास्ट ब्रीथ से अटैक करता रहा तब तक लूफी वहीं रहा। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ब्लास्ट ब्रीथ एक माउंटेन लेवल अटैक है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक माउंटेन लेवल से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, क्योंकि इस अटैक की रेंज में जो भी आता है वो बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है। एंड लूफी और ओडेन ने ये अटैक बिल्कुल फेस पे लिया है। एंड अगर लूफी की ड्यूरेबिलिटी को सिंगल लाइन में बताऊं तो लूफी इज एज ड्यूरेबल as the plots needs him to be। एंड लूफी को और ड्यूरेबल बनाती है उसकी हाकी और उसका डेविल फ्रूट, क्योंकि लूफी पे नॉर्मल गन शॉट्स, पंचेस या कोई भी अटैक काम ही नहीं करते, क्योंकि ही इज अ रबर मैन। अगर और भी एग्जांपल दूं तो मैगलेन के पॉइजन को लूफी एंड्योर कर लिया था। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है लूफी की ड्यूरेबिलिटी के। अगर सारे एग्जांपल देने बैठ गया तो फिर तो बन गई ये वीडियो। सो नारुतो के अटैक्स बहुत पावरफुल होते हैं, एंड उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है रिवर्स हारे में जुत्सु। ओके लेट मी बी सीरियस। सो नारुतो ज्यादातर यूज करता है रासेंगन एंड रासेन शुरिकेन, बट ये दोनों ही नारुतो के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक नहीं है। सो नारुतो का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है अल्ट्रा बिग बॉल रासेन शुरिकेन, जिससे उसने सास्के के स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु इंद्रा ज़ेरो को काउंटर किया था। एंड इस अटैक में नारुतो को अपने नाइन टेल फॉर्म में जाना पड़ा था, जिसमें उसके एक हाथ में थी टेल्ड बीस्ट बॉल एज अ कोर फॉर रासेन शुरिकेन और दूसरे हाथ का रासेन शुरिकेन नेचुरल एनर्जी से बना था। एंड और भी बहुत सारे पावरफुल अटैक है नारुतो के जो अब वो यूज नहीं करता, जैसे सुपर टेल्ड बीस्ट रासेन शुरिकेन, प्लेनेटरी रासेंगन, बट नारुतो के फेवरेट तो सिर्फ शेडो क्लोन जुत्सु और रासेंगन ही है। सो लूफी के पास वैरायटी ऑफ अटैक्स है, जैसे कि गोमू गोमुनो पिस्टल, बुलेट, रॉकेट, बजूका, गैटलिंग, राइफल, कैनन, विप, हैमर, स्पीयर, एक्स, बलून, बस भाई बहुत सारे। बट द पावरफुल वंस आर कॉन्ग गन, एलिफेंट गन, किंग कॉन्ग गन, एंड सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है गोमू गोमुनो बजरंग गन, जिसे मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर रखा है। सो लूफी ने किंग कॉन्ग गन से हराया था डॉफी को एंड बजरंग गन से हराया था काइडो को। तो ज्यादातर लूफी के फिनिशिंग अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो भाई अब सारी चीजों की बात कर ली, दोनों की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड अटैक पूरे कंप्लीटली तुम्हें बता दिए। सो अब करते हैं मैन कंपैरिजन स्टार्ट। क्या होगा जब नारुतो बैरियन मोड और लूफी गियर 5 की फाइट होगी? सो यहाँ पे कुछ बातें गौर करने वाली है। वो ये है कि नारुतो अपने बैरियन मोड को सिर्फ कुछ मिनट तक ही यूज कर सकता है, एंड इट्स अ वन टाइम मोड, मतलब नारुतो सिर्फ इसे एक ही बार यूज कर सकता है। एंड देन कुरामा का चाक्रा पूरा खत्म हो जाएगा, और अगर नारुतो एक बार अपनी लिमिट रीच कर गया तो फिर वो पूरे तरीके से बैरियन मोड यूज नहीं कर पाएगा। बट गियर 5 में ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, बट इनकी फाइट सिर्फ टाइम का खेल है।
बट द थिंग इज कि नारुतो अपने पंच और किक से लूफी का लाइफ स्पैन कम कर सकता है, बट अगर लूफी उन्हें डॉज करे तो वो बच भी सकता है। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि लूफी इज फास्टर देन नारुतो? कमेंट्स में बताना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्ट्रेंथ आखिर किसके पास ज्यादा है। सो नारुतो अपने एक पंच से मून में होल कर सकता है, वहीं लूफी अपनी बजरंग गन से ओनिगाशिमा में। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, हमें नारुतो वर्ल्ड का पता है कि वो अर्थ रियल लाइफ अर्थ जैसी ही है, बट वन पीस वर्ल्ड बहुत बड़ा है और इसके प्रूफ हमें कहीं जगह देखने को भी मिले हैं। जैसे वन पीस में जो अर्थ है उसके पास मोर देन 1 मून है, और जिस प्लेनेट के पास ज्यादा मून होते हैं वो ऑब्वियसली बड़ा होता है। बट स्टिल मैं यही बोलूंगा कि नारुतो के पास लूफी से ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो अब वो टाइम आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। पर उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब, एंड इंस्टा पे आ जाओ, वहां पे बातचीत करते हैं। सो द विनर ऑफ दिस बैटल इज द वन एंड ओनली सन गोकू। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं।